मैं सोनी यूट्यूब चैनल स्टडी फिलॉसफी में आपका स्वागत है। बौद्ध धर्म किसे कहते हैं तथा बौद्ध धर्म कौन थे, कब इनमें कैसे मोक्ष प्राप्ति हुई, सबके बारे में वर्णन करते हैं। सबसे पहले इनके परिचय जानते हैं। बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा बुद्ध माने जाते थे। बौद्ध दर्शन का संस्थापक महात्मा बुद्ध माने जाते थे। बुद्ध का जन्म ईसा की 6वीं शताब्दी पूर्व में हुआ था। उनका जन्म हिमालय के तराई में स्थित कपिलवस्तु। एक क्वेश्चन भी आता है कि बौद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। तो बौद्ध का जन्म हिमालय की तराई में स्थित कपिलवस्तु नामक स्थान के राजवंश में हुआ था। कपिलवस्तु नामक स्थान के राजवंश में हुआ था। बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धांत था तथा ज्ञान प्राप्त होने के पश्चात बुद्ध कहलाए। उनका जन्म 563 ईस्वी पूर्व में लुम्बिनी में हुआ था। उनका जन्म 563 पूर्व में लुम्बिनी में हुआ था। उनके पिता शुद्धोधन उत्तर नेपाल स्थित कपिलवस्तु के राजा थे। बुद्ध ने संसार में व्याप्त दुख को छोड़कर सब कुछ त्यागने का फैसला लिया। बुद्ध ने संसार में व्याप्त दुख को छोड़कर सब कुछ त्यागने का फैसला लिया। बुद्ध राजवंश में जन्म लेने के फलस्वरूप जीवन को सुखमय बनाने के लिए उनके पिता शुद्धोधन विभिन्न प्रकार के आमोद प्रमोद का साधन दिए ताकि वो इसमें ही उलझे रहें, संसार की उनकी नजरें नहीं जाए। सिद्धांत का मन विश्व की क्षणभंगुरता तथा दुख की ओर आकर्षित न हो। पिता के हजारों प्रयत्नशील के बावजूद मन में संसार के दुखमय अवस्था और जाने से नहीं बच सका। बुद्ध के पिता के हजारों प्रयत्नशील करने के बाद भी बुद्ध को संसार की दुखमय अवस्था की ओर जाने से नहीं रोका गया। बुद्ध ने अपनी पत्नी यशोधरा और नवजात शिशु को छोड़कर राजमहल त्याग कर निकले। उन्होंने संन्यास को अपनाया। इस प्रकार पत्नी, पुत्र, महल, राजमहल, वैभव एवं विलासिता को आकर्षित सिद्धांत को सांसारिक ओर से डोर में बांधने में असमर्थ साबित हुए। सत्य का ज्ञान प्राप्त हो जाने के बाद बुद्ध ने लोक कल्याण की भावना से प्रेरित होकर अपने संदेश को जनता पूरे संसार में पहुंचाने का संकल्प किए। बुद्ध को कई नामों से जाना जाता है। बुद्ध के अतिरिक्त उन्हें तथागत तथा अहर्ता की संज्ञा दी गई। पूछा भी जाता है कि तथागत तथा अहर्ता किसे कहते हैं, कौन से दार्शनिक का दूसरे नाम है तथागत तथा अहर्ता। एक क्वेश्चन आती है। गौतम बुद्ध ने स्वयं 45 वर्ष की लंबी आयु तक धर्म का प्रचार किया। इस धर्म को विदेशों में भी प्रचलित किए। बुद्ध ने निर्माण पश्चात मौर्य सम्राट अशोक ने भी इस धर्म को प्रचार किया। अशोक ने लगाए गए स्तूप, स्तंभ, शिलालेख से
बात परिचित होते थे। बुद्ध ने कोई पुस्तक नहीं लिखी, उनके उपदेश मौखिक ही थे। बुद्ध की मृत्यु के बाद उनके शिष्यों ने बुद्ध के उपदेश को संग्रह त्रिपिटक में लिया। त्रिपिटक को आरंभिक बौद्धिक दर्शन का मूल और प्रामाणिक आधार कहा जाता है। बुद्ध ने कोई पुस्तक नहीं लिए, वो मौखिक ही होते थे। बुद्ध की मृत्यु के बाद उनके शिष्य ने बुद्ध के उपदेश को त्रिपिटक में किया। त्रिपिटक को आरंभिक बौद्ध दर्शन का मूल और प्रामाणिक आधार माना जाता है। त्रिपिटक को आरंभिक दर्शन का मूल और प्रामाणिक आधार माना जाता है। त्रिपिटक रचना पाली साहित्य में की गई है। त्रिपिटक की रचना पाली साहित्य में की गई है। त्रिपिटक का अर्थ पिटारी और त्रि का अर्थ 3 होता है। त्रिपिटक का अर्थ पिटारी और त्रि का अर्थ 3 होता है, इसलिए त्रिपिटक का शाब्दिक अर्थ 3 पिटारी हूँ। सचमुच 3 पिटारी बुद्ध शिक्षाओं की 3 पिटारियाँ हैं। पहला है सुत्त पिटक, तीसरा है अभिधम्म पिटक और चौथा है विनय पिटक। 3 पिटकों का नाम। सुत्त पिटक में संबंधित बातों की चर्चा होती है। बौद्ध की गीता धम्म पद सुत्त पिटक का ही एक अंग है। अभिधम्म पिटक बौद्ध दर्शन का विचार संकल्प है। उसमें बुद्ध को मनोविज्ञान संबंध विचारों पर संग्रह है। विनय पिटक में नीति संबंध बातों की व्याख्या की गई है। इसी तरह 3 पिटक की रचना के समय 3री शताब्दी पूर्व माना जाता है। बौद्ध धर्म की प्राचीन पुस्तकों में त्रिपिटक के अतिरिक्त मिलिंदा पन्हो अथवा शिक्षानाग सेन और यूनानी राज मिलिंदा के संवाद का वर्णन है। रेज डेविड ने साहित्यिक दृष्टिकोण से इस पुस्तक को अत्यधिक सराहना की। बौद्ध घोष ने त्रिपिटक के बाद स्वयं ग्रंथ को बौद्ध धर्म प्रमाणित एवं प्रशंसित ग्रंथ माना। बौद्ध घोष एक थे जो त्रिपिटक के बाद इस ग्रंथ को बौद्ध दर्शन का प्रामाणिक एवं प्रशंसित ग्रंथ माना। बुद्ध के मुख्य शिक्षक 4 आर्य सत्य थे। बुद्ध में मूल्य मुख्य सबसे महत्वपूर्ण 4 आर्य सत्य था। 4 आर्य सत्य क्या है ये जाना तत्व मीमांसा के प्रति बुद्ध का दृष्टिकोण बहुत ही महत्वपूर्ण था। 4 आर्य सत्य की महत्ता को बढ़ाना बहुत ही महत्वपूर्ण। बुद्ध की तत्वशास्त्र की प्राप्ति विरोधात्मक प्रवृत्ति है। बुद्ध की तत्वशास्त्र की प्राप्ति विरोधात्मक प्राप्ति है। बुद्ध के 4 उपदेश 4 आर्य सत्य को पर ही पूरा दर्शन बुद्ध का निर्भर है। इसी को जानना बहुत ही आवश्यक है। कुछ लोगों का मत था कि बुद्ध तत्वशास्त्री प्रश्नों का उत्तर नहीं देते थे, इसीलिए वो प्रश्नों के उत्तर पूछे जाने पर निरंतर कहा करते थे कि बुद्ध मौन रह जाते थे, अज्ञान रह जाते थे। पर 4 आर्य सत्य को जानने के बाद बुद्ध का सारा असंशय मन में शंका है लोगों का वो दूर हो जाता था। बुद्ध का ये 4 आर्य सत्य में कुछ लोग कहते हैं कि यूनानी एक दार्शनिक था, वो कहते हैं कि भारतीय दर्शन निराशावादी है। पर बुद्ध के 4 आर्य सत्य को जान लेते हैं तो शुरुआत में भले ही भारतीय दर्शन निराशावादी है, पर
लास्ट एंड आशावादी की ओर ले जाती है। इसलिए बुद्ध के चार अरशद को जानना अति आवश्यक है। बुद्ध के सारे उपदेश चार सत्यों के सन्निहित है। एक पहला है, संसार दुखों से परिपूर्ण है, दुखों का कारण भी है। सेकंड, दुखों का अंत संभव है, दुखों का अंत का मार्ग संभव। फर्स्ट है, संसार दुख से परिपूर्ण है, दुखों का कारण भी है। तीसरा, दुख का अंत संभव है, दुखों का अंत का मार्ग है। उपरोक्त चार अर्थसत्यों के प्रथम दो अर्थसत्य संसार चक्र में नियम है तथा बाकी दो अर्थसत्य संसार के चक्र से छूटने के नियम है। प्रथम दो अर्थसत्य चक्र के नियम है, दो है चक्र से छूटने का नियम है। चारों अर्थसत्य पर विचार करना अति आवश्यक है। नमस्कार, आज हम बौद्ध दर्शन के चतुर्थ आर्य सत्य के बारे में वर्णन करते हैं। बौद्ध दर्शन का प्रथम आर्य सत्य संसार दुखों से परिपूर्ण है। द्वितीय आर्य सत्य दुखों का कारण भी है। तृतीय आर्य सत्य दुखों का अंत भी है और चतुर्थ आर्य सत्य अंत का मार्ग भी है। प्रथम आर्य सत्य बुद्ध के संसार दुखमय है, सब दुखमय है, सर्वम दुखम दुखम। बुद्ध ने इस निष्कर्ष को जीवन के विभिन्न पहलुओं पर गहरा विश्लेषण करते हैं। जीवन में अनेक प्रकार के दुख है, रोग, बुढ़ापा, मृत्यु, चिंतन, असंतोष, नैराश्य, शोक इत्यादि सांसारिक दुखों को प्रतिपादित करते हैं। इस सिलसिले में बुद्ध के कथन जो दुखों की व्यापकता को प्रमाणित करता है। जन्म में दुख है, नाश में दुख है, रोग में दुख है, मृत्यु में दुख है, अप्रिय से वियोग दुख है और प्रिय से संयोग दुख है। संक्षेप में रोग से उत्पन्न 5 स्कंद दुखमय है। 5 स्कंद शारीरिक अनुभूति, प्रत्यक्ष, इच्छा, विचार को बौद्ध दर्शन में 5 स्कंद माना गया है। कुछ लोग बौद्ध के इस विचार के विरुद्ध कि संसार दुखमय है, दुख है, यह कहकर संसार की अनुभूति को सुखात्मक अनुभूति नहीं मानते। इस सिलसिले में दुखात्मक कहना भूल है। कुछ दार्शनिक कहते हैं कि जो सुखात्मक है उसको हम दुखात्मक कहें, ये तो हमारी महान मूर्खता है। पर बौद्ध दर्शन कहते हैं इसके विरुद्ध विश्व की जिन अनुभूति को हम सुख पर समझते हैं वो भी दुख देता है। सुखात्मक अनुभूति को प्राप्त करने के लिए कष्ट होता है। यदि जिस प्रकार की वस्तु को हमें प्राप्त करने के लिए दुख हो, कष्ट हो, उसको हम सुखात्मक कैसे कह सकते हैं? इसको सुखात्मक कहना महान मूर्खता है। संसार की सभी वस्तुएं नाशवर है। बुद्ध ने संसार की सभी वस्तुओं को नाशवान माना, क्षणिक एवं नाशवान। वो वस्तु क्षणिक होती है, उनके नष्ट होने पर उनका अभाव खटकता है, जिसके फलस्वरूप दुख का प्रादुर्भाव उत्पन्न होता है। हमें क्षणिक सुख को सुख कहना महान मूर्खता है। यदि किसी प्रकार थोड़ी समय के लिए विश्व की क्षणिक वस्तु क्षणिक सुख प्रमाणित करती है तो अनुभूति सुख नहीं है, वो दुख कहा जाता है। जैसे रोग, मृत्यु हमें चिंतन व दुखी बना ही देती है। प्रत्येक व्यक्ति मृत्यु के विचार से यह सोचकर कि हमें एक दिन मरना है भयभीत एवं चिंतित हो जाता है। कहा गया है कि मानव पृथ्वी पर कोई भी ऐसा स्थान नहीं पा सकता है जहाँ मृत्यु से बचा जा सकता।
मानव को सिर्फ मृत्यु के विचार से ही नष्ट नहीं होता, बल्कि अपने आप अस्तित्व कायम रखने के लिए अनेक प्रकार के संघर्षों का करना पड़ता है। जीवन के हर पहलू को दुख की व्यापकता को झेलनी पड़ती है। बुद्ध का एक कथन है कि दुनिया में दुखियों ने जितनी आंसू बहाए हैं, उनका पानी महासागर से जितना है उससे भी अधिक है। विश्व के दुखमय स्वरूप को पूर्णतः प्रकाशित करना, यह संसार दुखमय है, ही समझना बौद्ध दर्शन का प्रथम आर्य सत्य है। महात्मा बुद्ध के प्रथम आर्य सत्य की प्रामाणिकता भारत के अधिकांश दार्शनिक ने स्वीकार की। केवल चारवाक ऐसे दार्शनिक हैं जो इस सिलसिले में अपवाद देते हैं, विरोधी हैं। चारवाक ने विश्व को सुख माना, सुखमय माना, सर्वोपम सुखम। बौद्ध दर्शन सर्वोपम दुखम बोलते हैं, चारवाक बोलते हैं इनके उल्टा सर्वम सुखम। इसीलिए चारवाक दर्शन इसे स्वीकार नहीं करते हैं। पाश्चात्य दर्शन में बौद्ध के प्रथम आर्य जर्मनी के समकालीन दार्शनिक शोपेनहावर भी सहमत हैं। वो भी जीवन को दुखमय मानते हैं। उनकी एक पंक्तियाँ जीवन के प्रत्येक उनका दृष्टिकोण प्रस्तावित करती है। समस्त जीवन की प्रकृति हमारे सामने इस प्रकार भी व्यक्त होती है, मानो यह जानबूझकर हमारे मन में यह विकास उत्पन्न करना चाहती है कि हमारे प्रयत्नों एवं संघर्षों के अनुरूप कोई भी वस्तु नहीं है। सभी अच्छी चीज़ें निरर्थक है, संसार सभी के निस्तत्व है। जीवन एक ऐसा व्यवसाय है जिसमें मूलधन की भी अनुभूति होती है। मूलधन की प्राप्ति नहीं होती है, अनुभूति होता है तो भी नहीं किया जा सकता है, क्योंकि उसका भी नाश है। आशावादी मनुष्य के दुखों के प्रति तीक्ष्ण व्यक्त है। इस प्रकार दोनों दार्शनिकों के दृष्टिकोण जीवन और जगत के प्रति समान है। बुद्ध ने सांसारिक दुखों को अत्यधिक जोर दिया, जिसके फलस्वरूप कुछ विद्वान बौद्ध दर्शन को निराशावादी कहते हैं। बौद्ध दर्शन के प्रथम आर्य सत्य को जानते हैं, उसके पास कहते हैं कि इस संसार निराशावादी है। पर तीनों आर्य सत्य अष्टांगिक मार्ग, चौथे आर्य सत्य को हम देखते हैं, पढ़ते हैं, जानते हैं, तो बुद्ध को निराशावादी कहना महान मूर्खता है। प्रथम आर्य सत्य ही दुख निराशा ले जाती है, लेकिन चतुर्थ आर्य सत्य आशावादी की किरण लहराती है। इसलिए बौद्ध दर्शन को निराशावादी कहना महान मूर्खता है, महान भूल है। अब बौद्ध दर्शन की हम द्वितीय आर्य सत्य को जानते हैं। भारतीय दर्शन की यह विशेषता रही है कि यहाँ की प्रत्येक दार्शनिक विश्व को दुखमय जानकर दुखों के कारण को जानने का प्रयास करता है। इस परंपरा के नाते बौद्ध दर्शन भी दुख कारण को जानने का प्रयास किए, दुख समुदाय को जानने के प्रयास किए। बौद्ध दर्शन के द्वितीय आर्य सत्य को प्रतीत समुत्पाद भी कहा जाता है। प्रतीत समुत्पाद का सिद्धांत कार्य कारण सिद्धांत पर आधारित है। यह प्रमाणित करता है कि प्रत्येक कार्य अपने कारण पर आश्रित है। प्रतीत समुत्पाद के अनुसार प्रत्येक विषय का कुछ न कुछ कारण होता है। कोई भी घटना अकारण उपस्थित नहीं हो सकती है। दुख एक घटना है। बौद्ध दर्शन में दुख को जरा मरण कहा गया है। जरा मरण का अर्थ वृद्धावस्था और मरण का अर्थ मृत्यु होता है। यद्यपि जरा मरण का शाब्दिक अर्थ वृद्धावस्था और मृत्यु होता है, फिर भी जरा मरण संसार की समस्त दुख जैसे रोग, निराशा, शोक, उदासीन इत्यादि के प्रतीक है। जरा मरण का कारण जाति है। जन्म ग्रहण करना जाति कहा जाता है। यदि मनुष्य शरीर नहीं धारण करता तब उसे सांसारिक दुखों का सामना नहीं करना पड़ता।
यदि हम मनुष्य शरीर नहीं धारण करते तो उन्हें सांसारिक दुखों का सामना नहीं करना पड़ता। मानव का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है जन्म ग्रहण करना अर्थात शरीर धारण करना। प्रतीत समुत्पाद के अनुसार जाति का कारण भव है। मानव को इसीलिए जन्म ग्रहण करना पड़ता है कि उसमें जन्म ग्रहण करने की प्रवृत्ति विद्यमान रहती है। जन्म ग्रहण करने की प्रवृत्ति को भाव कहा जाता है। अब प्रवृत्ति के मानव को जन्म ग्रहण करने के लिए प्रेरित करती है। भाव का कारण उपादान है। सांसारिक वस्तुओं से आसक्त रहने की चाह को उपादान कहा जाता है। उपादान का कारण तृष्णा है। शब्द, स्पर्श, रंग इत्यादि विषयों में भोग की वासना को तृष्णा कहा जाता है। तृष्णा के कारण ही मानव सांसारिक विषयों के पीछे अंधा छोड़कर दौड़ता है। तृष्णा का क्या कारण है? तृष्णा का कारण वेदना है। पूर्व इंद्रिया अनुभूति को देखना वेदना कहा जाता है। इंद्रिया के द्वारा मानव को सुखात्मक अनुभूति होती है जो उसकी तृष्णाओं को जीवित रखती है। वेदना का कारण स्पर्श है। इंद्रियों को वस्तुओं के साथ संपर्क होता है, उसे स्पर्श कहा जाता है। इंद्रियां का विषय के साथ संपर्क नहीं हो तो इंद्रिया अनुभूति अर्थात वेदना का उदय नहीं होता। स्पर्श का कारण षड्यंत्र है। 5 ज्ञानेंद्रिय और मन के संपर्क से षड्यंत्र ज्ञान कहा जाता है। 5 ज्ञानेंद्रिय और मन आंतरिक इंद्रिय, ये 6 इंद्रिय के विषय के साथ संपर्क होता है। इंद्रिय ही नहीं होती, स्पर्श कैसे होता है? षड्यंत्र का कारण नाम रूप है। मन और शरीर के समूह का नाम रूप कहा जाता है। इंद्रियों का निवास शरीर एवं मन में होता है। 5 बाहरी इंद्रिय शरीर में स्थिर मानी जाती है और 6ठी इंद्रिय मन के एक आंतरिक इंद्रिय है। यदि मन रूप का आंतरिक नहीं रहता तब इन इंद्रियों का प्रादुर्भाव नहीं हो सकता। नाम रूप का कारण प्रतीत समुत्पाद के अनुसार कुछ न कुछ अवश्य होना चाहिए। नाम रूप का कारण विज्ञान है। विज्ञान का कारण भी कुछ न कुछ अवश्य होना चाहिए। विज्ञान का कारण विज्ञान। यदि गर्भ अवस्था में विज्ञान का अभाव होता तब संभवतः बालक के शरीर में मन का विकास रुक जाता। अब प्रश्न है, विज्ञान का कारण क्या है? विज्ञान का कारण संस्कार है। संस्कार का अर्थ व्यवस्थित करना है। पूर्व जीवन की प्रवृत्ति के रूप में संस्कार को माना जाता है। अतीत जीवन को कर्मों का प्रादुर्भाव का कारण संस्कार निर्मित होता है। पर यहाँ यह पूछा जा सकता है कि संस्कार निर्मित क्यों होता है? संस्कार की क्या जरूरत है जो निर्मित है? संस्कार का क्या कारण है? संस्कार का कारण अविद्या। अविद्या का कारण अभाव, ज्ञान का अभाव। जो वस्तु अवास्तविक है उसे वास्तविक समझना दुखमय है, उसे सुखमय समझना। जो आत्मा नहीं है उसे अनात्मा समझना अविद्या का कारण है। अविद्या दुखों का मूल कारण है। कार्य कारण की श्रृंखला अविद्या का आकर रुक जाती है। बुद्ध ने दुखों का मूल कारण अविद्या को मानकर भारत के दार्शनिक की परंपरा का पालन किया। सांख्य, न्याय, वैशेषिक, शंकर, जैन इत्यादि दर्शनों में दुखों का मूल कारण अविद्या को ही ठहराता। अब यहाँ पे स्पष्ट करते हैं कि दुख का कारण जाति, जाति का कारण भव, भव का कारण उपादान, उपादान के कारण तृष्णा, तृष्णा के कारण वेदना, वेदना के कारण स्पर्श, स्पर्श के कारण षड्यंत्र, षड्यंत्र का कारण नाम रूप, नाम रूप का कारण विज्ञान, विज्ञान का कारण संस्कार और संस्कार का कारण अविद्या है, जो सभी दार्शनिक इसे ठहराते हैं।
एक शेष कड़ियों का स्थान दोनों के माध्यम आता है। अब विद्या अंतिम कड़ी है। प्रतीत समुत्पाद को अनेक नामों से संबोधित किया जाता है। द्वंद्व निदान कहा जाता है, 11 कड़ियाँ कही जाती है, धर्म चक्र कहा जाता है, भाव चक्र कहा जाता है, इत्यादि कई नाम है इसका। अब हम देखते हैं कि जिन संबंध अतीत जीवन में होता है वह अविद्या है, संस्कार है, विज्ञान है, नाम रूप है, षड्यंत्र है। और जिनका संबंध वर्तमान जीवन में होता है वह वेदना है, तृष्णा है, उपादान है, भव है। और जिनका संबंध भविष्य में होता है वो जाति है और जरा मरण है। प्रतीत समुत्पाद को कर्मवाद की भी स्थापना करती है। यह सिद्धांत 3 जीवन में कार्य करता है। वर्तमान जीवन में, अतीत जीवन में कर्मों का फल है और भविष्य जीवन में भी कर्मों का, वर्तमान जीवन का कर्मों का फल है। इसीलिए इसे कर्मवाद का भी स्थापना करता है। प्रतीत समुत्पाद मध्यम मार्ग भी कहते हैं। प्रतीत समुत्पाद के अनुसार अनात्मवाद की भी स्थापना होती है। जब विश्व की प्रत्येक वस्तु क्षणिक है तथा चिरस्थान सत्ता के रूप में आत्मा को मानना भूल है, तब प्रतीत समुत्पाद को बौद्ध दर्शन केंद्र बिंदु कहलाकर अतिशयोक्त नहीं कहा जा सकता है। अतीत तथा बौद्ध दर्शन के द्वितीय आर्य शब्द में 11 कड़ी मूल है। अब बौद्ध दर्शन का द्वितीय आर्य शब्द को प्रतीत समुत्पाद भी कहते हैं। इसके बहुत सारे नाम हैं। अब हम बौद्ध दर्शन के तृतीय आर्य शब्द को जानते हैं। द्वितीय आर्य शब्द में दुख के कारण को माना है। इससे प्रमाणित होता है कि यदि बुद्ध के कारण का अंत हो जाए तो दुख का भी अंत होना आवश्यक है। जब कारण ही अभाव होता है तब कार्य की उत्पत्ति कैसी होगी। वह अवस्था जिसमें दुखों का अंत होता है दुख निरोध कही जाती है। दुख निरोध को बुद्ध ने निर्वाण कहा। निर्वाण को पाली भाषा में निम्बान कहा जाता है। निम्बान पाली भाषा में कहा जाता है। यहाँ पर यह कह देना आवश्यक है कि भारत के अन्य दार्शनिक जिस सत्ता को मोक्ष कहते हैं वो बौद्ध दर्शन निर्वाण कहते हैं। निर्वाण और मोक्ष में ज़्यादा अंतर नहीं है, अंतर ही नहीं है, क्योंकि शब्द का फेर है, नाम का फेर है, बाकी लक्ष्य एक ही है। तृतीय सत्य में निर्वाण की विशेषता का उल्लेख है। निर्वाण की प्राप्ति इस जीवन में ही संभव है। एक मानव इस जीवन में भी अपने दुखों का निरोध कर सकता है। एक व्यक्ति यदि अपने जीवन काल में ही राग, द्वेष, मोह, अहंकार इत्यादि पर विजय प्राप्त कर सकता है तब मुक्त हो जाता है। वह संसार में रहकर ही सांसारिक से निर्लिप्त होता है। मुक्त व्यक्ति का अहर्त कहा जाता है। अहर्त बौद्ध दर्शन का आदरणीय संबोधित शब्द है। महात्मा बुद्ध ने 35 वर्ष की अवस्था में 35 वर्ष की 35 वर्ष की अवस्था में मोक्ष की प्राप्ति की। उसके बाद 45 वर्ष तक जीवित रहे। 80 वर्ष के जीवन में उनकी मृत्यु हुई। निर्वाण प्राप्त करने के बाद ही उनका शरीर कायम रहा, क्योंकि शरीर पूर्व जन्म के कर्मों का फल है। बौद्ध दर्शन कहते हैं कि हमारा जो शरीर है वो पूर्व जन्मों का कर्मों का फल है। जब तक वो कर्म समाप्त नहीं होता तब तक शरीर विद्यमान रहता है। बुद्ध की यह धारणा उपनिषद की जीवन मुक्ति से मेल खाती है। बौद्ध दर्शन के अनुयायी जीवन मुक्ति, विदेह मुक्ति के तरह निर्वाण और परिनिर्वाण में भेद करते हैं। परिनिर्वाण का अर्थ है मृत्यु के उपरांत निर्वाण की प्राप्ति। बुद्ध का निर्वाण का 80 वर्ष की अवस्था में का देहांत हुआ। निर्वाण का अर्थ है जीवन का अंत नहीं, अपितु जीवन काल में ही निर्वाण की प्राप्ति हो सकती है। निर्वाण निष्क्रियता की अवस्था नहीं है। निर्वाण प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को सभी कर्मों का त्याग करना
बुद्ध के 4 आर्य सत्य का मनन करना पड़ता है, परंतु जब हम ज्ञान की प्राप्ति होती है तब उससे अलग रहने की आवश्यकता नहीं महसूस होती। यदि हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है तब इस संसार की कोई भी ऐसी वस्तु उससे हमको अलग रहने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि लोक कल्याण की भावना से बहुत दूर है। निर्वाण प्राप्ति के बाद महात्मा बुद्ध को आक्रमण रहने का विचार हुआ था, परंतु संसार के लोगों को दुख से पीड़ित देखकर उन्होंने अपने विचार को बदल दिए। जिस नाव पर चढ़कर उन्होंने दुख समुद्र को पार किया था, उसी नाव को तोड़कर बजाय उन्होंने अन्य लोगों के हित में यह रखना समझा। लोक कल्याण की भावना के प्रेरित होकर बुद्ध ने घूम घूर कर अपने उपदेश को जनता के बीच रखे, दुखों से पीड़ित मानव को आशा का संदेश दिए और मोक्ष की प्राप्ति का मार्ग दिखाए। उदाहरण, बुद्ध का सारा जीवन कर्म का अनोखा उदाहरण रहा। अतः निर्वाण का अर्थ कर्म संन्यास समझना भ्रमित मूलक है। बुद्ध ने निर्वाण के संबंध में कुछ नहीं कहा। उन्होंने उससे जब भी निर्वाण के स्वरूप में संबंध में कोई प्रश्न पूछा जाता था तब वो मौन रहते थे। प्रश्नकर्ता को हतोत्साह करते थे। उनके मौन रहने के फलस्वरूप निर्वाण के संबंध में विभिन्न धारणाएं विकसित हुई। कुछ विद्वान ने निर्वाण का शाब्दिक अर्थ बुझा हुआ मान लिया, कुछ विद्वान ने निर्वाण का अर्थ शीतलता लिया। इस प्रकार निर्वाण का अर्थ को लेकर विद्वान में 2 दल हो गए, एक बुझा हुआ और एक शीतलता, एक भावात्मक और एक निषेधात्मक। निषेधात्मक मत के समर्थक ने निर्वाण को बुझा हुआ समझा। उन लोगों ने निर्वाण की तुलना दीपक के बुझ जाने से की। जिस प्रकार दीपक के बुझ जाने से उसके प्रकाश का अंत हो जाता है, उसी प्रकार निर्वाण की प्राप्ति के बाद व्यक्ति के समस्त दुख मिट जाती है। निर्वाण के लिए अर्थ प्रभावित होकर कुछ बुद्ध अनुयायी एवं अन्य बौद्धिक निर्वाण का अर्थ पूर्ण विनाश समझा, लेकिन निषेधात्मक का मत तर्क संगत नहीं था। यदि निर्वाण का अर्थ पूर्ण विनाश अर्थात जीवन का अंत माना जाए तब यह बौद्ध दर्शन का मत अविरोधी हो जाता है। इसका खंडन किया जा सकता है। बौद्ध का कहना था इस लोक में रहकर भी हमें निर्वाण की प्राप्ति हो सकती है। बौद्ध के 4 आर्य सत्य को जानकर हमें निर्वाण की प्राप्ति अवश्य होगी। मैक्स मुलर और चाइल्ड्स लैंड के निर्वाण विषयक वाक्य का सतत अध्ययन करने के बाद यह निष्कर्ष निकलता है कि निर्वाण का अर्थ कहीं भी पूर्ण विनाश नहीं है। यह सोचना निर्वाण व्यक्ति प्रकाश की अवस्था है। बुद्ध के अनुसार दृष्टापूर्ण विमुक्ता यह जान लेने के बाद कि निर्वाण अस्तित्व की अंक्षेपित नहीं है। निर्वाण संबंध भावात्मक मद की व्याख्या करना परम आवश्यक है। अब हम भावात्मक मत को जानते हैं। भावात्मक मत का अर्थ शीतलता लिया जाता है। बौद्ध दर्शन में वासना, क्रोध, मोह, दुख, भ्रम इत्यादि को अग्नि की तुलना माना गया है। निर्वाण का अर्थ वासना दुख रूपी आग का ठंडा हो जाना। निर्वाण के इस अर्थ पर जोर देना फलस्वरूप विधानों में आनंद की अवस्था कहा गया है। डॉक्टर राधे कृष्ण, श्रीमती राज्य इत्यादि विशेष नाम हैं जो निर्वाण के भावात्मक अर्थ को मानते थे। बौद्ध धर्म के कुछ मुख्य धर्मोपदेशक नागसेन ने यूनानी के राजा मिलिंदा के सम्मुख निर्वाण की व्याख्या उपमाओं की सहायता से की। निर्वाण को उन्होंने सागर की तरह गहरा, पर्वत की तरह ऊंचा और मधु की तरह मधुर कहा। इसके साथ साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि निर्वाण का स्वरूप का ज्ञान उससे ही हो सकता है जिसके उसकी अनुभूति प्राप्त हो। जिस प्रकार अंधे का रंग का ज्ञान होता है संभव नहीं है, उसी प्रकार निर्वाण की अनुभूति अपर्याप्त है। उससे निर्वाण
ज्ञान करना असंभव नहीं है। अतः निर्वाण की तुलना परिभाषाएं दी गई है, वो निर्माण अर्थात स्वरूप बतलाए गए हैं। बौद्ध दर्शन का कहना है कि निर्वाण की प्राप्ति इस जीवन में ही हो सकती है। अब हम बौद्ध दर्शन के चतुर्थ आर्य के बारे में जानते हैं। दुख निरोध मार्ग। तृतीय आर्य सत्य में बुद्ध ने बतलाया दुखों का कारण निरोध संभव है। प्रश्न उठता है दुख का निरोध किस प्रकार संभव है। बुद्ध ने चतुर्थ आर्य सत्य में दुख का निरोध की अवस्था को अपनाने के लिए एक मार्ग की चर्चा की। उस मार्ग को दुख निरोध मार्ग कहा जाता है। सच पूछा जाए तो दुख निरोध मार्ग को दुखों का कारण का अंत नहीं होने का ही मार्ग है। यह वह मार्ग है जिस मार्ग पर चलकर बुद्ध ने निर्वाण को अपनाया था। दूसरे लोगों भी इस मार्ग पर चलकर निर्वाण की प्राप्ति कर सकते हैं। बुद्ध का यह विचार आशावादी से ओतप्रोत है। जब हम बौद्ध दर्शन की चतुर्थ आर्य सत्य पढ़ते हैं तो यह विचार आशावादी की किरण हमें लहराती है। इस मार्ग को अष्टांगिक मार्ग भी कहा जाता है क्योंकि इस मार्ग में 8 अंग बताए गए हैं। एक बार इन अंगों के हम अलग अलग तरह से व्याख्या करते हैं। पहला है सम्यक दृष्टि, दूसरा है सम्यक संकल्प, तीसरा है सम्यक वाक, चौथा है सम्यक कर्मांत, पांचवा है सम्यक आजीविका, छठा है सम्यक व्यायाम और सातवां है सम्यक स्मृति और आठवां है सम्यक समाधि। और हम पहला से विचार करते हैं। सम्यक दृष्टि किसे कहते हैं, बहुत क्यों मानते हैं। बुद्ध ने दुख का मूल कारण अविद्या को माना। अविद्या के फलस्वरूप मिथ्या दृष्टि का प्रादुर्भाव हुआ। मिथ्या दृष्टि का कारण अवास्तविक वस्तु का वास्तविक समझा जाता है। जो आत्मा नहीं है उसे आत्मा माना जाता है। मिथ्या दृष्टि से प्रभावित होकर मनुष्य नाश्वर विश्व को अविनाशी तथा दुखमय अनुभूति को सुखात्मक समझते हैं। मिथ्या दृष्टि का अंत सम्यक दृष्टि से ही संभव है। इसलिए बुद्ध ने सबसे प्रथम कड़ी सम्यक दृष्टि को माना। सम्यक दृष्टि का अर्थ बुद्ध के 4 आर्य सत्यों का यथार्थ ज्ञान है। 4 आर्य सत्य का ज्ञान ही मानव का निर्वाण की ओर ले जाती है। आत्मा और यथार्थ ज्ञान 4 आर्य सत्य का ही निर्माण है। विश्व संबंधी दार्शनिक विचार मानव का निर्वाण को बाधा पहुंचते हैं। दार्शनिक विषयों को चिंतन के बजाय निर्वाण हेतु बौद्ध के 4 आर्य सत्य का मनन करना अति आवश्यक है। अब हम सम्यक संकल्प। सम्यक दृष्टि सर्वप्रथम, सम्यक संकल्प द्वितीय है। बुद्ध के 4 आर्य सत्यों का जीवन का पालन करने से निश्चय ही सम्यक संकल्प आर्य सत्यों का ज्ञान से मानव अपने आप को लाभित तभी कर सकता है जब उनके सम्यक जीवन व्यतीत होता है। इसीलिए इसका निर्वाण का आदेश को अपनाने के लिए सम्यक संकल्प की आवश्यकता होती है। दूसरे के प्रति द्वेष तथा हिंसा के विचारों को त्याग करने का संकल्प करना चाहिए। दूसरे शब्दों में कहा जाए जो अशुभ है उन्हें शुभ संकल्प ही सम्यक संकल्प है। उन्हें त्याग और परोपकार की भावना ही सम्यक संकल्प है। अब हम सम्यक वाक सम्यक संकल्प की अभिवृद्धि अवस्था उसका बाहर रूप है। कोई व्यक्ति सम्यक वाक का पालन तभी कर सकता है जब वह निरंतर सत्य एवं प्रिय बोलता है। सिर्फ सत्य वचन का प्रयोग ही सम्यक पाप के लिए पर्याप्त नहीं है। जिस वाक से दूसरे को कष्ट नहीं हो उस वाक को सम्यक वाक कहा जा सकता है। अब सम्यक कर्मांत। निर्वाण प्राप्त करने के बाद साधन के लिए सिर्फ सम्यक वाक का पालन करना ही पर्याप्त नहीं कहा जा सकता। सत्यभंगी और प्रियभंगी होने के बावजूद कोई बुरे कर्मों का अपनाकर पथभ्रष्ट हो सकता है।
अतः बुद्ध ने सम्यक कर्मांत का पालन का आदेश दिया। सम्यक कर्मांत का अर्थ है बुरे कर्मों का परित्याग। बुरे कर्मों में 3 हैं, हिंसा, सत्य, इंद्रिय भोग। कर्मों के तीनों प्रतिकूल होता है। बुद्ध ने विभिन्न श्रेणियों में लोगों को जैसे गृहस्थ, भिक्षु इत्यादि के लिए विभिन्न प्रकार के कर्मों करने के लिए आदेश दिया। अब सम्यक आजीविका, चतुर्थ सम्यक आजीविका है। सम्यक आजीविका का अर्थ है ईमानदारी, जीवनोपाय, जीविका निर्वाह का ढंग उचित होना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति जीवन निर्वाह के लिए निष्पक्ष मार्ग का सहारा लेता है तब वह अनैतिक प्रश्न देता है। निर्वाण की प्राप्ति के लिए कटु वचन एवं बुरे कर्मों का परित्याग के साथ साथ जीवन निर्वाह के लिए अशुभ कर्मों का परित्याग भी अति आवश्यक। धोखा, लूटपाट, चोरी इत्यादि से दूर सम्यक आजीविका का अति आवश्यक है पालन करना। अब हम सम्यक व्यायाम के बारे में कहें। 5 मार्गों पर चलकर भी कोई साधक निर्वाण को अपनाने में असफल रह जाता है। उसमें सम्यक व्यायाम उसे कहते हैं जो पुराने विचारों को बाहर निकाल कर नए विचारों को मनन करना, अच्छे भावों को मनन में भरना, इन भावों को मन में कायम रखने के लिए सतत क्रियाशील रहना सम्यक व्यायाम कहलाता है। इस प्रकार सम्यक व्यायाम उन क्रियाओं को कहता है जिससे अशुभ मनस्थिति का अंत होता है तथा शुभ मनस्थिति का प्रादुर्भाव होता है। अब हम सम्यक स्मृति सतमा को जानते हैं। सम्यक स्मृति का पालन करना तलवार की धार पर चलना है। अभी तक जीवन विषयों का ज्ञान हो चुका, उन्हें सदैव स्मरण सदैव याद रखना बहुत ही आवश्यक है। सम्यक स्मृति का अर्थ है वस्तुओं को वास्तविक स्वरूप को जानना। सम्यक स्मृति कहते हैं जो भ्रमित है उसे सत्य जानना, उस सम्यक स्मृति कहते हैं। अब हम सम्यक समाधि, ऊपर लिखित 7 मार्गों पे चलने के बाद निर्वाण की चाह रखने वाले व्यक्ति अपनी चित्त वृत्ति का निरोध कर समाधि की अवस्था अपनाने का योग हो जाता है। योग तो समाधि ध्यान को चरवाक को छोड़कर भारत के सभी दार्शनिक किसी न किसी रूप में मानते हैं। तो बौद्ध और योग दार्शनिक समाधि को विशेष रूप में जोड़ देते हैं। समाधि का प्रथम अवस्था में साधक को बौद्ध के 4 आर्य सत्य का मनन एवं चिंतन करना पड़ता है। इनमें तर्क वितर्क की अवस्था होती है। प्रथम अवस्था के बाद प्रकार का संदेह दूर होता है। आर्य सत्य का पर्दा श्रद्धा का भाव का विकास होता है। दूसरी अवस्था में तर्क वितर्क की अवस्था नहीं महसूस होती है। आनंद एवं शांति की अनुभूति होती है। समाधि की तीसरी अवस्था तब होता है जब आनंद एवं शांति की चेतना के प्रति उदासीनता का भाव आता है। आनंद एवं शांति की चेतना निर्वाण प्राप्ति के बाधक प्रतीत होती है, इसीलिए आनंद एवं शांति की चेतना तटस्थ रहने का प्रयास करता है। चौथी अवस्था में शरीर को आराम शांति की भावना नष्ट हो जाती है। इस अवस्था में दैहिक विश्राम एवं मन का आनंद की ओर किसी भी ध्यान नहीं रहता। इस अवस्था प्राप्त हो जाने के बाद व्यक्ति आहत की संज्ञा भयभीत होती है। चित्त वृत्तियों का पूर्णतः निरोध हो जाता है। इस अवस्था में सभी प्रकार के दुखों का निरोध हो जाता है। इस अवस्था में सुख दुख से परे है, निर्वाण की अवस्था है। बौद्ध दर्शन के अष्टांगिक मार्ग को प्रज्ञा, शील, समाधि नामों से विभाजित किया जाता है। सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प प्रज्ञा के अंतर्गत आते हैं। सम्यक वाक, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीविका, सम्यक ज्ञान शील के अंदर आते हैं। और जो 2 मार्ग हैं सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि, वो अंतर्गत समाधि के अंतर्गत रखा जाता है। इन 4 आर्य सत्य को पढ़ लेने के बाद जो लोग कहते हैं कि
विश्व निराशावादी है, वो 4 आर्षक पढ़ते हैं, उनके अंत आशावादी से होती है। हाँ, लोग भारतीय दर्शन को शुरू पढ़ते हैं तो निराशावादी की किरण दिखती है, पर अंत आशावादी की किरण से होती है।